हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 का रिवीजन लेक्चर, जिसमें मैंने साइंस का पहला टॉपिक स्टार्ट किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें मैंने 3 लेक्चर लिया। फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया कि व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है एंड ओम्स लॉ क्या होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको सिखाया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला बेटा, तो आप लोग पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा हेडिंग है। देखो, कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ मैंने क्लियर आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर, लाइक रिमेन्स फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। अगर इनको हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल होती है। ये कल मैंने आपको समझाया बेटा, राइट। यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फार्मूला आपको मिला था, V इज इक्वल टू IR। बी क्या होता है? बी क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑफ द कंडक्टर। आई होता था जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, एंड आर को हम लोग बोलते थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम रख दिए थे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या होता था? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट हम लोग ओम लिखते थे, राइट। तो इनके हेल्प से हम लोग बहुत सारा वर्किंग आज करने जा रहे हैं। बी इज इक्वल टू IR। अब देखो, इनकी नीड क्यों पड़ती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की? हम दो तरह के अभी बोले कि सीरीज में भी करेंगे एंड पैरेलल में करेंगे। अपने घर में बहुत सारे अप्लायंस यूज होते हैं, जैसे लाइक बल्ब यूज होता है, हीटर यूज होता है, फैन भी करते हैं। तो हर एक अप्लायंस को अलग अलग करंट की नीड होती है। अगर इत्तेफाक से हम सीरीज में कंबाइन कर ले, बल्ब को थोड़े अमाउंट में करंट चाहिए, हीटर को ज्यादा अमाउंट में करंट चाहिए, तो सीरीज में क्या होता है, करंट फ्लो सेम होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और बहुत सारी डिसएडवांटेज है सीरीज में। अगर कोई भी उनमें से एक अप्लायंस फेल हो गया, मतलब वर्किंग करना बंद कर ले, तो जितने भी घर के अप्लायंसेज होंगे सबके सब बंद कर देगा काम करने। तो जो इलेक्ट्रिशियन होगा उसको बहुत डिफिकल्टीज होगी वो फाइंड आउट करने में कि कौन सा डिवाइस हमारा खराब है। ठीक है ना? तो वही चीज आज हम समझने जा रहे हैं इनको, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हेडिंग लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसमें पहला हेडिंग आपका जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं हम लोग, इंड टू इंड या साइड बाय साइड हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे बाजू में एक बच्चा खड़ा, मेरा हाथ पकड़ के, उसके बाजू में एक बच्चा खड़ा, तो ऐसे अगर हम पकड़ के खड़े होते तो ऐसे को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं बेटा, यहां समझिएगा। मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस ये बनाया जिसका नाम दे दिया R1, ऐसे दूसरा रेजिस्टेंस आपने बनाया, इसका नाम दे दिया R2, एंड यहाँ पे आपने 3 रेजिस्टेंस। तो कितना अभी हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया? ओनली 3। आप मोर देन 3 भी कनेक्ट कर सकते हो, बट हमने 3 यहाँ पे किया। और ये सब लोग किसी ना किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट होंगे, मतलब उसको हम बैटरी बोल दिए, सेल बोलते ना आप। तो इसका जो वोल्टेज है बेटा, हमने मान लिया V वोल्ट, कनेक्ट किया। यहाँ पे हम प्लग लगा देंगे और बाकी कुछ नीड नहीं है अभी लगाने की, ये हमने कनेक्ट कर दिया। समझिएगा? तो ऐसे कनेक्शन को, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। साइड बाय साइड अगर इन टू इन हम लोग कनेक्ट करते तो उनको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव वोल्ट टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, राइट। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे। कितनी करंट जा रही है बेटा? I। वही करंट ऐसे जा रही है, ऐसे पास होके अपना करंट चली जाएगी। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रो आउट सेम होता है, यानी करंट थ्रो आउट या ईच रजिस्टर विल बी सेम। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस आपका करंट क्या होती है? सेम होती है, बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? डिवाइड होता है। इनके अक्रॉस कुछ और पोटेंशियल रहेगा। मान लीजिए कितना रहेगा? V1।
सिमिलरली इनके क्रॉस मान लीजिए B2 एंड इनके क्रॉस मान लीजिए B3। तो सोचो जरा, अगर करंट इसमें आई जा रही है, रेजिस्टेंस है R1, पोटेंशियल है V1, तो आपको ये पता हो जाएगा कि V1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि I1 भी नोन रहेगा, R1 भी नोन रहेगा, राइट। तो देखो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या लिखोगे बेटा? आसान तरीका बताता हूं, जैसे बोर्ड में लिखना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? V इजिकल टू आई आर। तो हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो R1 के अक्रॉस क्या होगा बेटा? E। आप लिखोगे V1 इजिकल टू आई R1। सेम चीज यहां पे आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लीजिए R2 इज मान लीजिए V2, तो यहां लिखोगे आई R2। क्यों आई लिख रहा हूं? क्योंकि करंट थ्रू आउट सेम है। करंट क्या बेटा? थ्रू आउट सेम है। तो यहां पे अब थर्ड लिख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 इज B3 मान लो, तो यहां पे बना आई R3। ऐसा लो। अब सोचो जरा, यहां पे बैटरी ने जो वोल्टेज इनको सप्लाई किया, कितना वोल्टेज दिया? B। यही B डिवाइड हो गया हर एक के अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, क्योंकि पोटेंशियल आपको पता ही थी, जब स्केलर क्वांटिटी होती है स्केलर को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आप सोचो जरा, जो B है वो B कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? B1 प्लस B2 प्लस B3। भाई अगर ये 100 वोल्ट लेके चला, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, बाकी ये 50 हो गया, तो ऐसे डिवाइड हो गया, उनका सम इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आई R1, आई R2 एंड आई R3। आई कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमें मिल गया B की वैल्यू। अब कभी भी बोर्ड्स में अगर डेरिवेशन करना बेटा, तो इनको आप कंसीडर करिए एज अ सिंगल सर्किट। क्या मानोगे? सिंगल सर्किट आपको मानना पड़ेगा। वोल्टेज वही रहेगा, ये रहेगा, करंट वही जा रही है हमारा आई। तो सोचो जरा, यहाँ पे B इजिकल टू आई और यहाँ RS इसलिए लिखा हमने, RS का मतलब हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या मतलब हुआ इसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसलिए मैंने सिंबल ले दिया RS। कोई बुक ने R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना बेटा, हम यहाँ लिखते हैं इसके बाद। देखो B इजिकल टू हमें मिला है आई R1 प्लस R2 प्लस R3, और B की जगह पे हम लिखेंगे आई RS इजिकल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I और I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये समझा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रॉब्लम ये होती है इसमें, जो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है, और रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है हमारा, राइट। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम। जो मैक्सिमम होता है उसका भी मैक्सिमम हो जाता है, क्या? रेजिस्टेंस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इन जनरल एन आपने कनेक्ट किया, इन जनरल प्रॉपर लिखो है बेटा, इन जनरल मोर देन एन आर रजिस्टर, R3 रजिस्टर अगर कनेक्ट करते हैं, मतलब कहने का मतलब एन रजिस्टर, R1 R2 R3 डॉट 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 RN, तो उनका R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, बोलो बेटा RN। ये हमारा N रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट बन जाएगा। अब कैसे ये आती है कि अगर हम मान लेते हैं कि सबके सब सेम है, ये समझ लो आप, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 डॉट 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 RN इज इक्वल टू R, इसका मतलब ये हो गया ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। अगर यहाँ पे सेम होगा तो क्या होगा? तो जब सेम होगा बेटा R प्लस R प्लस R प्लस R, देखो
आर एस इज इक्वल टू आर प्लस आर डॉट 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 आर। हाउ मेनी टाइम्स? तो बोलोगे n टाइम्स सर। तो देखो इनका सम आता है ना सबको, इतना कॉमन चीज है बेटा, 10th में है, एपी में आपको सिखाया जाता है कि n नंबर का सम कैसे करते हो, ये तो नॉर्मल है, आप कैसे भी कर सकते हो राइट। तो इनका जब हम सम करते हैं तो n इंटू आर आता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सेम रेजिस्टेंस है तो फार्मूला याद रखिएगा n इंटू आर होता है। क्या होता है बेटा? n इंटू आर हो जाता है। तो सीरीज में बस इतना ही आपको लर्न करके रखना। अगर पोटेंशियल की नीड पड़ेगी बेटा V1 कितना होगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, ये आर एस की वैल्यू कितना, आर एस की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो आप निकाल सकते हो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बताइए ना। यहाँ पे लिखोगे B इजिकल टू, मतलब B1 इजिकल टू आई आर वन। अब ये जो आई मतलब आर एस आया, ये यहाँ पे रख दीजिए आर एस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आई, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे B1 कितना है। आप सॉल्व करिए, देखिए नहीं कुछ लोग नहीं समझ पाए। देखो मेरा ये कहना है कि आपने जब निकाला, देखो कभी कभी पूछते हैं कि B1 की वैल्यू बताइए, तो B1 कैसे निकालोगे? हमें पता है B1 इज इक्वल टू आई आर वन राइट। आई हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि आर एस पता चल गया, आर एस यहां रख दीजिए, आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यस आर नो? यस। तो आई की वैल्यू क्या रहा बेटा? बी अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और इंटू क्या लिखा? आर वन। तो इसको थोड़ा हम डेकोरेट कर देते हैं, तो आर वन को अंदर ले लो, तो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और ब्रेकर के बाहर इसको कर दो बी। देखो कितना अच्छे से फार्मूला आ गया, B1 इज इक्वल टू आर वन। देखो ट्रिक समझिए, ट्रिक यहाँ पे, यहाँ B1 है तो यहाँ क्या लिखा? R1, और नीचे इक्विवेलेंट लिख दिया जाता है इंटू बी। अब सोचो जरा, अगर B2 लिखना है, इस ट्रिक का फॉलो करिए, B2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा R2, नीचे वही रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ कौन आ गया? B। ऐसे अगर हम B3 की बात करें तो आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा R3 R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू बी। तो देखो B1 B2 B3 भी निकाल लिया कि कितना कितना ये डिवाइड होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर, मिल गया हम लोग का। आसान है ना? यस, बहुत आसान है। तो आप इनको नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे इन पैरेलल। क्या लिखेंगे? इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट करिए बेटा जल्दी, अभी सम भी करेंगे इंपॉर्टेंस ओके। तो देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा पैरेलल में? ऐसे जैसे हम एक लोग खड़े हैं, ऐसे ये मैं खड़ा हूं, मेरे सामने एक बच्चा खड़ा, इन दोनों का हाथ पकड़ लिया, ऐसे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट, मतलब अरेंजमेंट आप समझो, ये ऐसा रहेगा, ऐसे किया, ऐसे किया, ये ऐसा हम लोगों ने बनाया। ये देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सेल लगाया बी बोल्ट का और इसको ला करके कनेक्ट कराया। इसके रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया R1, R2 एंड R3। अब क्या होता है इन सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो थ्रू आउट सेम होता है। पोटेंशियल जो है सबके अक्रॉस क्या होगा? सेम होगा। बट ये जो करंट जा रही है यहाँ आई जाएगा, आई को तीन रास्ते दिखेंगे, 1 2 3। तो ऊपर कुछ और करंट जाएगा, मान लेता हूं R1 मतलब I1, इसके अक्रॉस कितना माना I2, एंड इसके अक्रॉस मान लिया कि I3 जा रहे हैं। मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो रहा है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। बस इतना थोड़ा सा बातें याद रखना, ठीक है ना। तो देखो यहीं से लिखना स्टार्ट करो। यस, तो आप मुझे बताओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, चलो बताओ जल्दी। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR1, लेकिन यहाँ वोल्टेज तो सेम है, तो यहाँ करंट क्या लिखेंगे? I1। तो I1 की वैल्यू लिखोगे B अपॉन R1,
राइट। सिमिलरली I2 की वैल्यू आप लिखोगे B/R2, I3 की वैल्यू लिखोगे B/R3। यस और नो? यस। देखो करंट यहाँ कितनी जा रही है, क्योंकि ये वोल्टेज सबके क्रॉस सेम 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 है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करोगे करंट कितना निकलेगा, B/R1, B/R2, B/R3, I1, I2। अब आपको ये पता कि सर जो करंट आई जा रही है, आई डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, I1 प्लस I2 प्लस I3। यस और नो? यस। I1 की वैल्यू क्या है बेटा, B/R1, तो यहाँ पे रखोगे तो B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। यस। तो B कॉमन लेने के बाद हमें मिलता है 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ये मिला। अब हमने ये बोला कि इनको हम कंसीडर करेंगे एज अ सिंगल सर्किट। क्या नाम दे दिया बेटा, सिंगल सर्किट। अब इनके आर इक्विवेलेंट को बोल दो आरपी। क्या बोल दीजिए, आरपी। तो देखो जो यहाँ पे लिखोगे B इजिकल टू आई आर पी, तो आई की वैल्यू क्या आएगा बेटा, आई की वैल्यू आना चाहिए B/RP। B और B बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/RP इजिकल टू आ जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो रेसिप्रोकल होकर ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रेसिप्रोकल होकर के ऐड हो जा रहे हैं। तो ये पैरेलल में निकालने का ये तरीका होता। अब आप लिखोगे सर इन जनरल, क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेना इन जनरल। इन जनरल में ये लिखा जाता है कि इफ R1, R2, R3 डॉट 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 Rn आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे, 1/Rn। ये लिखा। इसी में हम कंडीशन ये डाल देते कि इफ, ध्यान से सुना, इफ R1 इज इक्वल टू R2 सब इक्वल लिखा रहे, R3 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R। सोचो जरा, जितने भी रेजिस्टेंस हमने ये केसेस है, मेन तो फार्मूला अपना यही हुआ, ये कंडीशन है, स्पेशल केसेस है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn सबके सब सेम है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू, बोलोगे 1/R, 1/R डॉट 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 1/R, हाउ मेनी टाइम्स, तो n टाइम्स। तो देखो सोचो जरा, ऊपर हो गया n और नीचे हो गया r और ये हो गया 1/RP, तो यहाँ पे RP की वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो ना, R/n आ जाता। इससे ये समझ में आता है इसमें जो सबसे कम का रेजिस्टेंस होता रिजल्ट उससे भी कम आ जाता है। जैसे आपने कनेक्ट किया 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 रजिस्टर कनेक्ट किया, इसमें सबसे कम है 1 ओम, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 से भी कम आ जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है, जो मिनिमम होता है उससे भी कम हमारा आता है। अब पैरेलल में देखिए थोड़ा इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लो आप। तो पैरेलल में बहुत सारा फायदा, अगर अपने घर में अप्लायंस लगे हैं, तो अगर ये पैरेलल कनेक्शन होता है हमारे घर में, तो अगर उनमें से कोई एक अप्लायंस लाइक ये बल्ब फ्यूज हो गया, बाकी तो वर्किंग करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं। और सबको क्या होता है, वोल्टेज बराबर बराबर मिल जाता है। जिसको ज्यादा करंट चाहिए तो करंट भी डिवाइड हो जाता है, इसको कम करंट चाहिए इसमें कुछ कम जा रहा है, हीटर को ज्यादा चाहिए हीटर में ज्यादा करंट जा रही है। तो ये सारे फायदे हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। सीरीज में तो अभी बता दिया कि प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया पूरे घर की सारी सिस्टम वर्क करना बंद कर देगी, ठीक है। और वहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो करंट को चलने में भी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसे नोट कर लो बेटा अच्छे से, उसके बाद मैं आपको कराता हूं, ये सब नोट कर लेना, क्लियर है, यस। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ये बस इतना ही है कॉम्बिनेशन में। देखो पहला सम हम आपको दे रहे हैं बेटा, सपोज दैट एक ऐसा बनाया, देखो सब क्वेश्चन के लिए यही लिखेंगे, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना।
उन्होंने ऐसा बना के दे दिया हम लोगों को, ऐसे दिया बेटा, फिर इन्होंने कुछ ऐसे किया, ऐसे बनाया, इधर इन्होंने लिखा 3 ओम, इधर लिख दिया इन्होंने 7 ओम। अब नाम लिख देता हूं बेटा, इन्होंने दे दिया पी क्यू आर, इसको क्या बोला पी क्यू आर, और इसे बोल दिया ए, और इसे बोला बी। तो इनका ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच है। सोचो जरा, ध्यान लगाइएगा, मैं आसान आसान करा लो, फिर उसके बाद थोड़ा टफ कराता हूं, HOTS हॉट क्वेश्चन। तो देखो, ये कहीं ना कहीं से कनेक्शन होगा, मतलब बैटरी का कहीं से कनेक्टेड होगा इनका, राइट। तो देखो, जो करंट यहाँ पे आएगी, ध्यान से समझना बेटा, करंट आएगी ना कहीं से, तो जो करंट आएगी इसको कितने पाथ दिखते हैं, 2 पाथ दिखते हैं। कितने पाथ, 2 पार्ट्स इसको दिख रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर से वो करके आना है। तो यहाँ पे ये देखिए, करंट का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जो करंट डिवाइड होता है तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो, ये आपस में दोनों कैसे कनेक्शन है बेटा, मतलब ये दोनों सीरीज में, ये आपस में तो सीरीज हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट हमें पता है, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं 3 + 7। तो 3 + 7 इजिकल टू कितना आया बेटा, 10 ओम आ गया। अब इसको हम वापस के ड्रा कर लेते हैं, ये ऊपर वाला जो था इनको सॉल्व किया तो हमें मिला 10 ओम। ऐसे बाजू में है हमारा, एक सेकंड, इसका हमने नाम नहीं लिखा, इसका भी दिया बेटा 2 ओम। कितना दिया है, 2 ओम। अब बताओ ये दोनों आपस में कैसे कनेक्शन है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता 1/RP इजिकल टू 1/10 + 1/2। तो एलसीएम हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6/10 आ जाएगा। तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 10 कितना 6, 2 3 जा और 2 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 5/3 ओम। कितना है बेटा, 5/3 ओम। समझा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा मैं आपको देता हूं बेटा सॉल्व करने के लिए, फाइंड द इक्विवेलेंट। क्वेश्चन वही हमारा, बट डायग्राम हम आपको दे रहे हैं। इधर हमने दिया 2 ओम, इधर क्या लिखा 4 ओम, और यहां पे हमने लिख लिया 6 ओम। कितना बेटा, 6 ओम। ऐसे इस पॉइंट को उन्होंने बोला ए है और इस पॉइंट को बोल दिया उसने बी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चे, तो देखो ये कहीं ना कहीं बैटरी से कनेक्ट होगा, तो करंट ऐसे जा रही होगी आई, तो यहां पहुंचने के बाद डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर जा रहा है I1 और नीचे कितनी करंट जा रही है I2। तो आपको ये दिमाग लगाना, जहां पे करंट बटे, जहां पे डिवाइड हो जाए वो सब पैरेलल में है। तो आपस में 4 और 6 कैसे हैं, पैरेलल में है, राइट। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, किनको, जो पैरेलल में है। ये देखो, इनको हम एक सॉल्व करके छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो 1/RP इजिकल टू 1/4 + 1/6, राइट। तो एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम कितना होगा 4 और 6 का, आपको समझाने के लिए। तो 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, यानी 12 आएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से, तो ऊपर हो जाएगा, बोले जल्दी कितना आएगा बेटा, एलसीएम 12 हुआ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, इसको 2 से कर लिया, तो ऊपर हो गया 5/12। कितना आया बेटा, 5/12। तो आरपी की वैल्यू होनी चाहिए 12/5, और 12/5 कितना होता, 12/5 कितना होगा, देखो 5 2 जा 10 बचा 2, 5 4 जा, तो 2.5 ओम आया। अब इसको वापस के ड्रा करोगे आप, ये हो गया 2 ओम, और ये दोनों सॉल्व होके आपको मिले 2.4 ओम। ये पॉइंट है बी। अब ये कैसे बेटा, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट आप निकाल लो 2 + 2.4, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 4.4 ओम। कितना आया, 4.4 ओम। ये नोट करके रखना आपको। नेक्स्ट सम मैं आपको दे रहा हूं बेटा, नेक्स्ट सम करिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से सॉल्व करो, ये नोट करते रहिए, क्योंकि देखो बेसिक बच्चों को
क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं अभी इजी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझिए फटाफट, है ना। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। व्हाट इज द, क्या है बेटा, व्हाट इज द रीडिंग, व्हाट इज द, क्या लिखा हमने, व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर, इन, क्या लिखा है, एमीटर इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। तो जो गिवन फिगर है उसमें कितना होगा, ये मैं आपको दे रहा हूं फिगर, ये है 5 ओम और ये है आपका आल्सो 5 ओम, 5 ओम। ये कनेक्ट है अपना 5 वोल्ट बैटरी से, राइट। और यहाँ पे एमीटर लगा दिया उसने, क्या लगाया, एमीटर। तो कह रहा है इसमें करंट कितनी जाएगी, सोचो जरा, ऐसे ही तो करंट जा रही होगी, ऐसे चल के अपना ऐसे जा रही है। ये तीसरा क्वेश्चन। तो सोचो जरा इसमें कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 रेजिस्टेंस, और दोनों कैसे कनेक्ट है आपस में, सीरीज। तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे बेटा, सॉरी है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 + 5 = 10 ओम। बी नो दैट, ये देखो ये अकेला बना, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B = IR, और बी दिया बेटा 5 = I निकालना × 10, यस और नो। तो I की वैल्यू आ जाएगा बेटा 5/10, और 5/10 कितना होता है, 0.5, कितना होगा, 0.5 एम्पियर, इतनी करंट जानी चाहिए। अरे इसे 5 × 2 = 10, या एक 0 है, बढ़ा के पॉइंट लगा दो, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट से मैं आपको दे रहा हूं बेटा, अच्छा क्वेश्चन दूंगा ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसमें लिखा HOTS, हॉट्स करके लिखा है, बट कोई मतलब नहीं यार, आसान है, मैं आपको बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो हमारा सम ये है इसमें, चलिए नोट करते रहिए, नोट करोगे तो टाइम सेव होगा आपका। व्हाट इज द रीडिंग, what is the reading of ammeter in given circuit when, नंबर 1 क्या बोले देखता हूं, द की, मतलब की को के लिखा उसने, is off एंड नंबर 2 ये बोले, एंड बी पार्ट्स में बोले द की के इज ऑन। ये है हमारा क्वेश्चन। डायग्राम उसने बनाया बेटा ऐसा है, ध्यान से सुनिए, डायग्राम ये बनाया, इसको लिखा उसने 2 ओम, यहां पे बैटरी लगा दिया 9 वोल्ट की, और यहां पे एमीटर लगाया उन्होंने, ठीक है ये भी चलेगा। फिर यहां पे इन्होंने क्या किया बेटा, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया, कितने का, 4 ओम का। उसके बाद यहां पे इन्होंने ऐसे करके ऐसे उन्होंने बनाया 8 ओम का, बाकी इसको की बोल दिया, राइट। सोचो और तो कुछ इसने दिया नहीं है, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 9 वोल्ट इतना है। तो चलिए बताइए आप सॉल्व करोगे, पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये डायग्राम है, बोर्ड्स के लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसको हॉट्स लिखा उसने, बट कोई मतलब नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोलते हैं इसको हॉट्स को, राइट। तो कैसे निकालोगे, अब देखो मैं आपको समझाता हूं, केस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं, पहला केस ये है हमारा, व्हेन के इज ऑफ। अगर ये है हमारा पहला केस, की को हमने ऑफ रखा, तो जब की को ऑफ रखोगे भाई, जो बैटरी से करंट आएगी, ऐसे जो भी करंट आएगी ऐसे आ करके यूं चल के ऐसे चली जाएगी, इसी में घूमेगी। इसका मतलब ये बेकार हमारा, ये इधर लगा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है, एक कट है ना सर्किट, तो क्यों जाएगा भाई, राइट। तो हमारा ये यूजलेस है, 8 ओम का रजिस्टर सिर्फ हमारा ये है। और ये दोनों आपस में कैसे बनेंगे, इस कंडीशन के लिए बोलो, सीरीज में बनेंगे।
तो 4 ohm and 2 ohm are connected in series, देखो करंट नहीं डिवाइड होगा ना, जितना भी करंट आएगा इधर से यूं हो करके ऐसे चली जाएगा, तो जो करंट सेम होता है तो उसको बोलते क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इनका RS कितना आ जाएगा, RS आ जाएगा 2 + 4 ओम, मतलब सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 6 ओम, राइट। अब हम अप्लाई करेंगे B = IR, तो B की वैल्यू दिया 9, I निकालना, R की ना 6, तो I की वैल्यू आ जाएगा 9/6, 3 2 जा 3 3 जा, तो 1.5 एम्पियर की करंट जाए। ये केस नंबर 1 की कहानी थी, कोई डाउट नहीं। अब केस नंबर 3, मतलब ये 2, when K is on, अगर ये ऑन है तो क्या होगा, देखो हमने इसको टच कर लिया, तो जो करंट आएगी बेटा ऐसे, कुछ करंट इसको ऐसे जाएगी और कुछ करंट इसको ऐसे चली जाएगी। देखो अब ये ऑन है ना, इसको जाने के लिए रास्ता मिल गया ना, ऐसे जाकर के आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो 8 ohm and 4 ohm are connected in, बोलिए बेटा, पैरेलल। तो यहां पे मिलेगा 1/RP = 1/8 + 1/4, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 3/8, तो आरपी की जो वैल्यू आ रही है वो 8/3 ओम आएगी, राइट। इस कंडीशन जो ये आया, फिर इसके साथ ये किसका बनेगा, सीरीज में हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 2 + 8/3, सॉल्व करने पर 3 2 जा 6, 6 और 8 14/3 ओम, ये R इक्विवेलेंट मिला। अब अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, B = IR, B की वैल्यू है 9, I हमारा निकालना, R आया बेटा 14/3, राइट। तो जो I की वैल्यू आएगा बेटा 9 × 3 / 14, किसी से नहीं कैंसिल होगा, तो 9 3 जा 27/14 एम्पियर करंट आनी चाहिए। कितना आएगा, 14/3, मैं चेक करता हूं आंसर कितना आ रहा है इन लोग का, ध्यान से सुनना। 27/14 एम्पियर, सॉल्व करने पर 1 पॉइंट आना चाहिए 93 एम्पियर, ये आएगा हमारा। क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, अच्छा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आना चाहिए आप लोग को। एक और कराता हूँ, फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट में हम कुछ और बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ऐसे बहुत सारा टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेटा, तो इसको नोट कर लो अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंस है। आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ बेटा, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between point A and B, point A and B, right, in the given circuit। अच्छा ये भी दिया in the given circuit। आइए समझिएगा, ये उन्होंने डायग्राम दे दिया हम लोगों को, ये है हमारा 10 ओम, R1 की वैल्यू दिया इसने 10 ओम, इस पॉइंट को बोला A। देन यहां पे भी इन्होंने बनाया बेटा ऐसे, इस पॉइंट को क्या बोला B, और इसको बोल दिया R2, R2 भी दे दिया उसने 10 ओम। फिर उसके बाद इसने कनेक्ट किया, इसको बोला R4, R4 की वैल्यू है 1 ओम, एंड यहां पे भी उन्होंने बनाया ऐसे, इसकी वैल्यू है R3 5 ओम। कितना बेटा, 5 ओम। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये ए और बी के बीच निकाला, तो ये कहीं ना कहीं वोल्टेज से कनेक्ट होगा, तो जो भी करंट जाएगा यहां जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो जो करंट यहां जाएगा कुछ इधर से जाएगा और कुछ इधर से जाएगा,
जो इधर से जाएगा यहाँ पहुंचने के बाद फिर खुद डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीनों अगर देखें तो आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। अगर ये भी नहीं समझना तो ये काम करो, इन दोनों को पहले निकाल लो। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/1 लिख दो, समझा ना। तो देखो एलसीएम 5 होगा तो ऊपर हो जाएगा 6/5, तो आरपी की वैल्यू, ये 1/rp है बेटा, तो आरपी की वैल्यू आ जाएगा 5/6। इतना समझा? यस। तो जो इसका आंसर है फिर ये इसके साथ आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो इसको rp1 बोल देता हूं, ऐसे 1/rp2 बोल दो, क्योंकि ये आपस इनका जो इक्विवेलेंट है इसके साथ फिर क्या बना, पैरेलल बन गया। तो फिर हम लिखेंगे 1/10 प्लस 1/5/6, तो ये ऊपर जाएगा 1/10, 6/5, एलसीएम 10 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा बेटा, 1 प्लस 5 2 जा 10, यानी 6 2 जा 12, तो 12/10 आएगा, यानी 13/10। ये आया 1/rp की वैल्यू, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है। तो 1/rp आ गया 10/13 ओम। मैं क्या बोला, डायरेक्ट निकाल दे तो भी आ जाता, 1/5 1/10 तो भी आंसर यही आता ना, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा स्प्लिट कर करके आपको समझा। तो ये जो रिजल्ट आया इन सब का कॉम्बिनेशन यार, अब ये जो है इसके साथ अपना सीरीज बना, तो जो फाइनल आर इक्विवेलेंट हम लोग जो लिखते हैं वो क्या बना, आप मुझे बताओ। ये वाला 10, ये 10 सीरीज में है, और प्लस ये भी उसके साथ क्या बन गया, सीरीज में बन गया, ठीक है ना। 13 ये सॉल्व करने पर कितना जाएगा, 130 और प्लस 10 डिवाइडेड बाई 13, सॉल्व करने पर आना चाहिए कितना आ जाएगा, 140/13 ओम। यस और नो, यस। इन लोग का कितना आ रहा है मैं चेक कर ले रहा हूं बेटा फटाफट। तो डिवाइड करने पर कितना जाएगा, ये आ रहा 10.77 ओम। आ गया ना समझ में? यस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, फिर किलोवाट आवर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मैं वापस के बोर्ड्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप परफेक्ट हो जाओ बेटा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।